बसवा क्षेत्र के ग्राम सबडावली में क्षेत्रीय विधायक भागचंद जी टांगडा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं व सर्व समाज के लोगों ने बसवा उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सुनिए क्या था पूरा मामला। कि हमारा भाईचारा बना रहे और इस तरह की जो ओछी मानसिकता मान करके लोग इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट फोनों पे जारी कर रहे हैं, इससे क्या आपस में समाज का भाईचारा खत्म होता है, कटुता बढ़ती है, द्वेषता बढ़ती है। आरोप आप लगा रहे हैं, आप उस विषय को अच्छी तरह से गंभीरता से लें कि असली उसकी जड़ क्या है, जड़ पर जाए, उस पर भी आप बोलें। एक तरफा आरोप नहीं लगाएं कि वास्तविकता क्या है। गलती इंसान से होती है, गलती कौन नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन उसका समाधान एक भाईचारे के माध्यम से बैठ करके उसका समाधान होता है, समाधान करना चाहिए उस आदमी का। तो ये जो 2-3-4 दिनों में इस तरह की जो कटुता फैली है, इस तरह का जो दुर्व्यवहार हुआ, उससे हम सहमत नहीं है और हम इसकी कटु आलोचना करते हैं, इसका निंदा करते हैं इस चीज की। और हम अपील करते हैं, आप सबसे, सर्व समाज से अपील करते हैं कि इस तरह की बातें दिमाग से निकालें और एक जगह बैठ करके भाईचारे के हिसाब से वार्ता के द्वारा इन चीजों को हल करें। धन्यवाद। तांडव मचा रखा है, वो किसी भी समाज को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। ये बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम रही है। यहाँ बहुत एमएलए हर समाज के रहे हैं। हमारे विधायक हमारा अभिमान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और किसी को हो तो करे, इसमें हम कोई वो भी नहीं है। एक एमएलए से कैसे बात करते हैं, एक शालीनता के साथ बात करते हैं। समाज की मीटिंग कर रहे हैं, माननीय तहसीलदार को उसमें घसीट रहे हैं, राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, ब्राह्मण समाज को गाली काट रहे हैं, बैरो समाज को गाली काट रहे हैं। ये बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र हमेशा शांत स्वभाव का क्षेत्र है। मेरी सभी समाज के बंधुओं से अपील है कि आप इस भाईचारे को बढ़ाए रखें, इसे जम्मू कश्मीर या बंगाल न बनने दें। ये भाजपा का कार्यकर्ता पत्रकार राजस्थान पत्रिका से जी सर सबका काम करती हैं, सबको सुनती हैं। तहसीलदार हैसियत प्रमाण मांगने का क्या है? एसडीओ तहसीलदार को है, उनको कानून की नॉलेज उनको होनी चाहिए ना। ठीक है सर। शुभ नाम साहब आपका? भवानी शंकर भारद्वाज। और इनका आपका साहब? लालाराम से। और ये तहसीलदार को मैटर है नहीं सर? कोई मतलब ही नहीं है। आम जनता के व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसे कानूनी रूप से मांग पत्र के द्वारा पेश करनी चाहिए। यदि सड़क नहीं बनी थी वहाँ पर, तो सड़क के लिए वहाँ की आम जनता व्यक्तिगत नाथूलाल जी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए। अब 2 वर्ष में ही सड़क नहीं बनी, इतना आक्रोश हो गया। 5 साल से सड़क नहीं बनी थी, उसके बारे में उनका क्या तथ्य है? 5 साल तक सड़क नहीं बनी, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, तब कोई अभद्र व्यवहार किया नहीं। और जब 2 साल में सड़क तैयार नहीं हुई, उसका भी एक संसदीय तरीके से मांग पत्र होता है। किसी से अभ्य थब्य करना या किसी से एक अधिकारी से। सर मैं राजस्थान पत्रिका से हूँ, राजस्थान पत्रिका से एक सवाल करना चाह रहा था। एमएलए साहब ने उसे गलत शब्द नहीं कहे। एमएलए साहब ने की कि साहब आप मेरे को व्यक्तिगत एक सूचना देते और आपका व्यक्तिगत समाधान कराता जी। पर ये लोग क्यों करना चाह रहे थे? ये लोग ये करना चाहते हैं कि ये अपनी जो हार है, कांग्रेस की जो हार, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। ये बीजेपी पर इस प्रकार के आक्षेप लगा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। होना ये चाहिए कि जो बीजेपी ने काम नहीं किए उनको संसदीय तरीके से उठाए और वो अपने काम गिनाए। बीजेपी के इतने काम हुए हैं, इस कारण से कांग्रेस के काम दब गए। अब उसको ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब सहन नहीं कर पा रहे हैं तो अपना जब उनको है कि जनता के बीच में जाना चाहिए। यदि बीजेपी सुनिए, बीजेपी के काम कम है तो जनता अगली बार उसको वोट नहीं देगी। सर एक क्वेश्चन पश्चिम इंडिया और न्यूज 21 से और राजस्थान पत्रिका से हमें कहना चाहिए, विधायक बीजेपी का है ना, विधायक का कोई रोल है, कार्यकर्ताओं का रोल है। विधायक ने की भाई तेरा काम कम से, उसके हाथ पकड़े विधायक के इस नाथू सिंह गुजर ने, तो गलत बात है साहब। इस बारे में वहाँ पर जो माहौल बना था और वो केवल नाथू सिंह जी का मुद्दा नहीं होकर के नाथू सिंह जी को कुछ लोगों ने
भ्रमित करके मोहरा बना करके इस प्रकार का वातावरण तैयार किया। अच्छा, तहसीलदार को रोल है नहीं सब? तहसीलदार जी का रोल ये है कि किसी व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष का तहसीलदार महोदय ने कोई अनियमित काम नहीं किया होगा, उससे उनकी व्यक्तिगत वो होगी। सर, अब अनियमित काम 151 में तहसीलदार को पावर है, एसडीएम को पावर है कि गिरफ्तार कर सकता है। ये तो साहब नियम ही है, कानून बना हुआ है। पुलिस है, 151 में तहसीलदार है। पुलिस जब पेश करेगी तो तहसीलदार जी उसे या एसडीएम साहब उस प्रकरण को देखेंगे। यदि साधारण प्रकरण है तो जमानत ले लेंगे, यदि गंभीर प्रकरण है, पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक सुनीता सैनी थी बीजेपी की, जो ओवरब्रिज के ऊपर उसने मांग की थी, उसको इस बेरे में से बिठा और उसको है बंद करा दिया, उसकी जमानत ही नहीं लगी और कितने दिन तक वो बंद रही। सर, उस तहसीलदार विषय में को चर्चा नहीं करी। एक पावर है हैसियत मांगने की 5 से 10 लाख की। हाँ, तो नियम है ये तो। तहसीलदार, हाँ, तो फिर ये औपचारिकता क्यों उठा रहे? ये तो मैंने बताया ना आपको कि ये राजनीतिक मुद्दा, व्यक्तिगत मुद्दा कोई है ही नहीं। ओके सर।